नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स इन हिंदी में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि रशिया और यूक्रेन का संकट और ज़्यादा गहरा गया है। जहां रशिया बेलारूस में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन ने भी युद्ध की स्थिति से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। इस संकट का हल निकालने के लिए कल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की बात हुई। फ़ोन पर चली इस 62 मिनट लंबी बातचीत का कोई खास नतीजा नहीं निकला। इसे लेकर अब सबके जहन में यही सवाल आ रहा है कि क्या रशिया वाकई यूक्रेन पर हमला करने वाला है। खबरें निकलकर आ रही हैं कि अगले 2-3 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया विंटर ओलंपिक्स खत्म होने से पहले ही यूक्रेन पर बड़ा धावा बोल सकता है। इसे लेकर वहाँ के आम लोगों में काफ़ी घबराहट का माहौल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों से ना घबराने की अपील करी है। आमतौर पर इन हालात में देखा जाता है कि कई लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं, पर यूक्रेन में ऐसा होता बड़े स्तर पर नज़र नहीं आया है। यूक्रेन में लोगों ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सपोर्ट में एक बड़ा जुलूस निकाला और साथ ही बहुत से नागरिक आर्मी ट्रेनिंग में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन और बाइडेन की फ़ोन पर हुई इस बातचीत के बाद आए बयानों से साफ है कि अभी इस मुसीबत का हल नहीं निकला है। अमेरिका ने कहा कि वो बात करने के लिए तैयार है, पर साथ ही अगर युद्ध होता है तो वो उसके लिए भी तैयार है। अगर रशिया ने हमला किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी और इस युद्ध में कई जानें जाएंगी। वहीं रशिया की तरफ से बयान आया कि यूएसए डर का माहौल बना रहा है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है कि रशिया बीजिंग ओलंपिक्स खत्म होने से पहले ही हमला कर देगा। इसे देखते हुए न सिर्फ अमेरिका बल्कि 30 से 40 देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस आने की सलाह दी है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ताइवान, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, टर्की, स्पेन, ईरान, इराक, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे दर्जनों देश शामिल हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने बयान जारी करके तो ये तक कह दिया है कि अफ़गानिस्तान युद्ध की तरह वो कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं करेंगे और उनके नागरिक कमर्शियल फ़्लाइट्स लेकर जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर आ जाएं। इससे साफ है कि अमेरिका और यूके चाहते हैं कि उनके नागरिक यूक्रेन से तुरंत बाहर चले जाएं। साथ ही जैसे तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान में टेक ओवर करने के बाद कमर्शियल फ़्लाइट्स ने वहाँ प्लेन्स ऑपरेट करने से मना कर दिया था, वैसे ही डच की एक बड़ी एयरलाइन ने यूक्रेन में अपनी सेवाएं स्थगित कर दी हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और भी कमर्शियल फ़्लाइट्स ऐसा ही फैसला ले लें। शायद सही समय आ गया है कि भारत भी अपने नागरिकों के लिए इस बारे में दिशा निर्देश जारी करे। दरअसल यूक्रेन रशिया की सीमा से लगा हुआ देश है और रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को रशिया अपने लिए खतरे की घंटी मानता है। वहीं यूक्रेन रशिया के मुकाबले कमज़ोर देश है और इसलिए वो नाटो में शामिल होना चाहता है। नाटो का सदस्य बनने का मतलब है उसके लिए सुरक्षा की गारंटी। इससे अमेरिका को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसा होने पर वो रशिया के बिल्कुल पास आ जाएगा और उस पर कड़ी नज़र रख सकेगा। तो पेंच अभी फंसा हुआ है और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और अगर विश्व युद्ध हुआ तो इसमें नुकसान तो सभी का होगा, चाहे वो किसी भी तरफ से लड़ रहा हो। बाइडेन और पुतिन भी इस बात को समझते हैं और इसलिए भले ही बात अभी ना बनी हो, पर दोनों के बीच में फिर से बात करने की सहमति बनी है। आपको क्या लगता है, क्या रशिया सच में यूक्रेन पर हमला करेगा? नीचे कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और कोई भी बड़ी अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको भी इंटरेस्ट है देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही न्यूज़ अपडेट्स में तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।